Hey everyone, good morning all of you. वेलकम टू पेनिका पॉइंट। तो चलिए आज हम इम्पोर्टेंट डेज और थीम देखें उससे पहले आप लोग कैसे ही इट मस्ट बी गुड ऑल फाइन। तो चलिए इम्पोर्टेंट डेज़ और थीम देखेंगे हम इस वीक सितंबर के लास्ट वीक को मान के ही चलिए लास्ट वीक है 22 से 28 सितंबर के हम इम्पोर्टेंट डेज़ और नेशनल अपॉइंटमेंट्स हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए देखते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज़ और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि उसमें कुछ थीम होता है, तो थीम स्पेसिफिक थीम से और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको एग्ज़ाम में थीम पूछ लिया जाएगा। तो जैसे आज बहुत ये 22 से 28 सितंबर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज़ आए हैं और फिर नेशनल अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेज़ जैसे 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे। हम इसका डिटेल्ड में हम पढ़े हैं क्या कि इसके पाँच स्पीसीज पाए जिसमें ग्रेटर वन हैंड रन काजीरंगा नेशनल पार्क, असम नेशनल पार्क सब में, असम सब में देखा जाता है। तो इसके कंजर्वेशन और को पर ध्यान देना है क्योंकि ये कैटेगरी इसका इंडेंजर्ड वल्नरेबल सब कैटेगरी में वल्नरेबल कैटेगरी में आ गया है, तो इसलिए इसके प्रति अवेयरनेस होना। 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे याद रखना। अगला न्यूज़ है अगला है 22 सितंबर को ये डे स्पेसिफिक नहीं है, डेट नहीं, डे जैसे फोर्थ संडे चाहे जो भी डेट पर है उसमें मनाया जाता है। वर्ल्ड रिवर्स डे, रिवर डे। थीम है वाटर वेज ऑफ लाइफ। हमारे लिए लाइफ का एक वे है, जैसे हम वाटर वे से कितने सारे हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या शिपिंग शिप। तो रिवर डे 22 सितंबर, थीम वाटर वे ऑफ लाइफ। 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। जो भी होता है ना, हम ब्रेल डे भी मनाते हैं, जो भी स्पेशली खास करके अंधे लोग होते हैं, जो भी ब्लाइंड होते हैं, उसके लिए ये डे है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, उसी को डे है। तो थीम है साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट, साइन लैंग्वेज राइट के लिए आप साइन अप कीजिए। अगला है 24 सितंबर को है नेशनल सर्विस स्कीम डे। ये 1969 से स्टार्ट की ये नेशनल सर्विस स्कीम। आप स्कूल में है, कॉलेज में आप सर्विस दीजिए, और बहुत इसमें होते हैं जिसका चॉइस होता है क्या कि हम सोसाइटी को सर्विस दे, वो वॉलेंट्री वाले काम सब करना। 24 नेशनल सर्विस स्कीम डे। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस। हम इसका भी हम बहुत डिटेल में पढ़े हैं क्या कि ये डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये डे जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बर्थ एनिवर्सरी को सिग्निफाई करने के लिए उन्हीं के अंत्योदय दिवस, क्योंकि अंत्योदय उन्हीं का एक कोर प्रिंसिपल था, जिसमें उनका कहना था कि अपलिफ्ट करना है और हमें पहुंचना है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के दुख को या उसको उसके प्रॉब्लम्स को जानना है, और अंत्योदय दिवस इसीलिए अंत्योदय दिवस इनके बर्थ एनिवर्सरी को सिग्निफाई करने के लिए 25 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। एक 25 सितंबर को ही है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। फार्मेसी हम लोग देखते ही हैं, और कितना फार्मेसी इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग को पता है, क्योंकि कुछ भी होता है हम लोग ये ड्रग्स। तो इसका थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड। मतलब किस तरीके से ग्लोबल हम लोग के बेस, मतलब कुछ भी हो जाता है थोड़ा सा भी, तो हम लोग डॉक्टर को थोड़ी ना मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर नॉर्मल मेडिकल हम जाते हैं और दवाई ले लेते हैं। तो ये फार्मेसी का भी अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो वही है कि थीम है फार्मासिस्ट ग्लोबल हेल्थ नीड को मीट करना। अगला है 26 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे मतलब अनवांटेड सेक्स को अवॉइड करना है, इस तरीके से। थीम है ए चॉइस फॉर ऑल, ए मतलब ये हर किसी को चॉइस दिया हुआ है। फ्रीडम टू प्लान, पावर टू चूज। आपको फ्रीडम दिया गया कि आप प्लान कीजिए, और आपको पावर दिया गया कि आप चूज कीजिए, मतलब इस चीज़। तो वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे 26 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। एक इन पर्यावरण दिवस 5
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5 जून को मनाया जाता है। ये है वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट के ही हेल्थ का, यहाँ हेल्थ का बात किया जा रहा है। इन्वायरमेंट के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम जो भी जीवन में हम आगे बढ़े, हम एक इन्वायरमेंट के हेल्थ को देखते हुए बढ़े। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट और हम इंसान, इन्वायरमेंट, एनिमल्स, हर कोई वन हेल्थ के तहत हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है। जहाँ एक चीज़ गिरेगा, एक चीज़ डिग्रेड होगा तो उसका असर एक दूसरे पे पड़ेगा। तो इसलिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे मनाया जाता है 26 सितंबर को। थीम है इसका इन्वायरमेंटल हेल्थ। हम क्या करें, क्रिएटिंग रिजिलियंट कम्युनिटी, ऐसे कम्युनिटी हम क्रिएट करें जिससे डिजास्टर रिस्क को हम कम कर सकें और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन एंड मिटिगेट मतलब किसी चीज़ को कम करना, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। तो याद रखना वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ इन्वायरमेंट के हेल्थ के बारे में बात किया जाता है। अगला है 26 सितंबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। हम न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं उसको पूरा तरह से एलिमिनेट करना, उसको नो करना। चूँकि आजकल ये ना न्यूक्लियर वेपन्स को टोटल एलिमिनेट इसलिए करना क्योंकि हर कंट्री के पास है और आजकल इंसान भी कोई किस मतलब नहीं बर्दाश्त, टॉलरेंस पावर घट गया है। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स को कम करना है, इसको पूरे तरह से एलिमिनेट करना है, इसलिए ये डे मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं सबके पास है और ऐसा ना हो कि थोड़ा थोड़ा सा और फिर ये थर्ड वर्ल्ड वार का रूप ले रहा है। अभी जैसे रसिया यूक्रेन वार हो रहा है, उसमें क्या है, एक तबाही हो रहा है हर चीज़। तो इसलिए ये डे है 26 सितंबर, इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। पूरा तरह से एलिमिनेट करना है न्यूक्लियर वेपन्स को। अगला है 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे। इसको टूरिज्म हिंदी क्या बोलते हैं, टूरिज्म यात्रा नहीं, सॉरी पता नहीं क्या है, यात्रा नहीं है, पर्यटन दिवस। इसका थीम है टूरिज्म और पीस। थोड़ा सा घूम लीजिए, शांति मिल जाएगा। तो टूरिज्म और पीस मतलब इस तरीके से तो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो और थीम है इसका टूरिज्म और पीस, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 28 सितंबर को मनाया जाता है 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबिस डे। रेबिस जेनेटिक डिजीज़ है, डॉग बाइट से फैलता है। और फिर थोड़ा पहले हम थीम देख लेते हैं, ब्रेकिंग रेबीज़ बाउंड्री। रेबीज़ बाउंड्री इसका थीम इस बार रखा। रेबीज़ डे जेनेटिक डिजीज़ है, जैसे ही आपको मतलब अगर डॉग बाइट करता है और फिर उसके बाद आपको बहुत सारे इसमें सिम्टम्स, हेलुसिनेशन होने लगता है, आपको पानी से डर लगने लगता है। और फिर इसके मतलब अगर हायर थोड़ा सा अगर आपको इस बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर ये कोमा हो जाता है, डेथ हो जाता है, बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो वर्ल्ड रेबिस डे, ब्रेकिंग रेबिस बाउंड्रीज। इसके लिए क्या करना होगा, यही होगा कि जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उसको वैक्सीनेशन उसको ना करना होगा उसको। 28 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। 20 इंफॉर्मेशन को यूनिवर्सल एक्सेस मिले, ये इंटरनेशनली मनाया जाता है। थीम है मेन स्ट्रीमिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक सेक्टर। किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को मेन स्ट्रीमिंग लाएँ और पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़े, ये 28 सितंबर। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट डेज़ और थीम 22 से 28 सितंबर तक का, मंडे टू सैटरडे। अब हम ना अपॉइंट्स कैटेगरी देख लेते हैं क्योंकि इस वीक ना अपॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हुए। पहला हम देखेंगे आलोक रंजन। इसको क्या मतलब, इनको क्या किस पद पे, तो नेशनल NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का हेड बनाया गया। नेशनल NCRB का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का हेड कौन, आलोक रंजन। अगला है अनुराग गर्ग। ये है वो क्राइम था, ये है नारकोटिक्स। न्यू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल बने, किसको, अनुराग गर्ग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कलिकेस
सिंह देव, कलिकेश सिंह देव, इसको कहाँ रखा गया है? तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, राइफल एसोसिएशन का जो इंडिया में प्रेसिडेंट, उसको उनका हेड बनाया कलिकेश सिंह देव। अगला है अमित गर्ग। एक हम अनुराग गर्ग पढ़े, नारकोटिक्स का है, और ये अमित गर्ग ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी का हेड बनाया गया, जहाँ IAS UPSC वाले का जो वो ट्रेनिंग होता है। IAS के लिए तो लवासना है, और IPS के लिए एक है जितेंद्र जे यादव। इसको बनाया डायरेक्टर जनरल किसको? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का जितेंद्र जे यादव। अगला है वन लाल ववाना। तो इनको बनाया गया इंडियन एम्बेसडर टू कंबोडिया के लिए इंडियन एम्बेसडर टू कंबोडिया किसको? वन लाल ववाना। अगला है कुमार तुहीन, इनको बनाया गया है नीदरलैंड्स का एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नीदरलैंड्स, कुमार तुहीन। ये कंबोडिया के लिए किसको? वन लाल ववाना, वन लाल, और कुमार तुहीन को एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नीदरलैंड्स। अगला है इब्राहिम चेक दियोंग। ये ना चूँकि इस बार ना लॉस और डैमेज फंड इसी बार इसका स्थापना हुआ है, या इस तरीके से। ये लॉस और डैमेज फंड आखिर होता क्या है? लॉस और डैमेज फंड होता है अगर कोई भी मतलब कंट्री हो, कोई ग्लोबली अगर वहाँ नेचुरल कैलेमिटीज़ आते हैं, जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड, जो भी ये नेचुरल कैलेमिटी, उससे जो भी क्या कहते हैं आपको नुकसान हुआ है, तो आपको इसके तहत आपको लॉस और डैमेज फंड के तहत आपको फंडिंग दिया जाएगा कि आप रिकवर हुई। इसलिए ये बनाया गया। चूँकि हम देखते हैं जैसे वायनाड में कितने बड़े लैंडस्लाइड हुए थे, और अभी फ़िलहाल देखा जाए तो कितने फ्लड हर जगह आए हुए हैं। तो इसके तहत स्टेट को फंडिंग दिया जाता है कि आप इससे उभरिए। इसी का पहला डायरेक्टर बनाया गया इब्राहिम चेक दियोंग। अगला है अमरप्रीत सिंह, ये है चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इसको बनाया गया एयर स्टाफ का चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बन गया? अमरप्रीत सिंह। आशुतोष गवारकर जो शायद हम लगता है लगान फिल्म के डायरेक्टर, इसको बनाया गया 10th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का चेयरमैन। 10th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का चेयरमैन किसको? आशुतोष गवारकर। एंड लास्ट है KVS मनियन, इसको ना फेडरल बैंक का MD और CEO बनाया। KVS मनियन फेडरल बैंक का MD और CEO बनाया गया। तो ये कितना 2 4 2 6 4 10 11 10 से 11 हमारे नेशनल अपॉइंटमेंट्स थे, और 12 इम्पोर्टेंट डेज और थीम हम देखे। इसमें भी इम्पॉर्टेंट जैसे हो जाते हैं, आपको कौन हो जाएगा आपको इम्पॉर्टेंट डेज? ये चूँकि राइनो डे इसलिए इम्पोर्टेंट, जो कि इसके लिए बहुत सारे कंजर्वेशन अवेयरनेस है, तो राइनो डे इम्पोर्टेंट आपको हो जाएगा। इन्वायरमेंट हेल्थ डे हो जाएगा, इसका थीम इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अंत्योदय दिवस है, पंडित दीनदयाल के बर्थ एनिवर्सरी को। टूरिज्म डे हो जाएगा 27 सितंबर, और ये 28 सितंबर यूनिवर्सल एक्सेस टू। ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जिसके इम्पोर्टेंट थीम से और इम्पोर्टेंट, क्योंकि थीम रिलेटेड भी आपको जैसे देगा कि इस बार 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे बनाएगा, और इसका थीम क्या था, और इसमें टूरिज्म एंड बेस्ड टूरिज्म, ये उस तरीके से आपको एलिमिनेट करना होगा। तो और अपॉइंटमेंट में भी हम देख लिए सारा। ये एम्बेसडर भी जैसे कि इंडियन नीदरलैंड्स के लिए, कंबोडिया के लिए, तो एम्बेसडर जो वो डिफेंड करने के लिए इंडियन एम्बेसडर भेजे जाते हैं, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या पहली बार वो जैसे ये इस बार इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये लॉस और डैमेज पर, क्योंकि पहली बार हुआ और फर्स्ट डायरेक्टर, सो ये इम्पोर्टेंट हो गया इब्राहिम चेक दियोंग। तो ये था हमारा क्या वीकली क्या कहते हैं 22 से 28 सितंबर का इम्पोर्टेंट डेज और थीम और नेशनल अपॉइंटमेंट्स। तो चलिए अब
आप लोग डिवाइस कीजिए अच्छे से, और जो एग्ज़ाम है आगे तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, डू योर बेस्ट एंड, और भगवान तो है ही ऊपर वो बेस्ट करने के लिए। डू योर बेस्ट एंड लिव रेस्ट फॉर गॉड। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सी नेक्स्ट वीडियो मंडे से नया इम्पोर्टेंट जो भी होगा शुरू होगा। सो थैंक यू। चलिए, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।